नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये अगस्त महीने के लिए है और ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी वर्गो के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और अगर कोई मैसेज रेजोनेट ना हो तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि शायद किसी और वर्गो के लिए होगा। क्योंकि एक नई चैनल है, प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले यूट्यूब यूट्यूब की तरफ से। जब भी मैं आपके लिए कोई रीडिंग करूँ तब यूट्यूब आपको ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन मैसेज भेज देगा, तो आप कोई मैसेजेस मिस नहीं करेंगे। और आप अगर पर्सनल रीडिंग करना चाहो तो स्लॉट्स ओपन हैं, आप बुक कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो मुझे, और मैं आपसे डिटेल्स शेयर कर दूंगी। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी सपोर्ट की। तो देखते हैं वो आपकी क्या फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए जिसके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो। मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या फीलिंग्स है आपकी इस पर्सन के लिए जिसके बारे में आप सोच रहे हो इस वक्त। एट ऑफ कप्स, क्या फीलिंग्स है आपके इस पर्सन के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अब देखते हैं इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। हर्मिट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की आपके लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, मैं नहीं उठा पाऊंगी सारे, मगर देखते हैं क्या फीलिंग्स है आपके इस पर्सन के, मतलब इस पर्सन के आपके लिए। इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है वर्गो के लिए प्लीज। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अब देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, और इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है देखते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, तो वर्गो यहाँ पे मैं जितना देख रही हूँ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक ही पेज पर हो रिलेशनशिप के मामले में। इनके एनर्जी में टेन ऑफ पेंटिकल्स है, आपके एनर्जी में किंग ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप दोनों एक्शन लेना चाहते हो, एक दूसरे की तरफ आना चाहते हो, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो इस पर्सन की तरफ, एक नई अपॉर्चुनिटी चाहते हो आप इस पर्सन के साथ, और बहुत पैशनेट हो। या तो आप एक फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस से, और आप बहुत पैशनेट हो इस पर्सन के लिए, और आप चाहते हो कि कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिले, आप दोनों एक साथ आए। ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। इनको आपके लिए जो भी फीलिंग्स हैं बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही लॉन्ग टर्म वाली फीलिंग्स है कि वो चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो। आपकी एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपने शायद इस पर्सन को कुछ ऑफ़र किया है, एक प्रपोजल ऑफ़र की है, या फिर एक आइडिया आपने ऑफ़र की है कि एक नई शुरुआत कर सकते हैं हम दोनों। आपने शायद अपनी दिल की बात कही इस पर्सन से। ये पर्सन हर्मिट एनर्जी में है, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, मगर थोड़े से विड्रॉन है, थोड़े से वो टाइम लगा रहे हैं एक डिसीजन लेने में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको एक ऑफ़र दी और आप टाइम ले रहे हो। यहाँ पे मैजिशियन है, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको हाँ बोले। ये पर्सन जो है बहुत वक्त तक ये पर्सन सिंगल रह चुके हैं, तो इनको थोड़ा सा कमिटमेंट, मतलब ये ऐसे कमिटमेंट के लिए वो डिपेंडेंट नहीं है। मतलब वो अगर सिंगल भी रहे तो वो खुश रहते हैं, इनको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कमिटमेंट में रहे। तो थोड़े से वो फ्री स्पिरिटेड पर्सन है, और मगर ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। वो आपको देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है आपके लिए, मगर एट द सेम टाइम जब
कमिटमेंट की बात आती है तो ये पर्सन शायद थोड़े से वक्त लगा रहे हैं वो डिसीजन लेने में। अब आपकी तरफ है 8 ऑफ कप्स, तो शायद आप ज़्यादा वक्त तक नहीं रुकना चाहते, क्योंकि ये पर्सन ने अभी तक आपको कोई इंडिकेशन नहीं दी, कोई जवाब नहीं दिया। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ काम करे, आपके साथ वक्त बिताए, आपको डेट करे, मगर ये क्यों हो रहा है हम देखेंगे, आप क्यों वॉकआउट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एंड ऑफ द रीडिंग में ये दो है जो एक मैच है। किंग और क्वीन यूजुअली एक ही सूट के कार्ड्स हैं, मतलब दोनों पेंटिकल्स है, और जब ये होता है तो ऑटोमेटिकली आप दोनों की एनर्जी एक साथ एक जैसे होता है। और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप दोनों एक ही चीज़ चाहते हो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आओ और ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ। तो जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये पर्सन को एक अल्टीमेटम देते हैं कि अगर आपने मुझे नहीं बताया कि आपको क्या करना चाहिए तो मैं चली जाऊंगी, मैं इस रिलेशनशिप में या फिर आपके लाइफ में अब नहीं रहूंगी, और तब जाके ये पर्सन अपने दिल की बात खुल के आपको बताते हैं। तो देखते हैं क्या है ये एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है वर्गो की एनर्जी में, ओवरऑल एनर्जी में जजमेंट। तो हाँ, आप एक नई शुरुआत चाहते हो इस पर्सन के साथ। आप ये पर्सन को, आपने एक डिसीजन लिया है कि आपको ये पर्सन को परस्यू करना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो ये एक चेंज ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, जहाँ पे सही वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स में। कभी कभार दो लोग एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, मगर वक्त अगर सही नहीं होता, आपके साथ नहीं होता, तो वो रिलेशनशिप कामयाब नहीं होता। तो ये अब आपको ऐसा लगता है कि ये सही वक्त है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं क्यों है यहाँ पे आपकी एनर्जी में। तो आप एक्शन ले रहे हैं इस पर्सन की तरफ। द लवर्स, तो आप ये पर्सन की तरफ जा रहे हो, अपने दिल की बात कह रहे हो, मगर एक ऑप्शन भी दे रहे हो इस पर्सन को, और आप भी इस पर्सन को एक अल्टीमेटम दे रहे हो कि अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं फिर आपकी लाइफ में नहीं रहूँगी। तो एक चॉइस की बात है लवर्स, तो आप ये पर्सन को चॉइस दे रहे हैं, मगर आप दोनों के बीच की बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग है। लवर्स जेमिनी एनर्जी है। तो ये क्वीन ऑफ कप्स है, ये पर्सन को आपके लिए बहुत प्यार है, और जैसे कि मैंने कहा ये चाहते हैं, इमोशनली बहुत अटैच्ड है वो आपसे। ये है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन थोड़े से रेकलेस एनर्जी है, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा रेकलेस एनर्जी है, सोचते नहीं है ज़्यादा, क्विक एक्शन की एनर्जी है, तो एक कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है। तो शायद ये पर्सन आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, या कोई चीज़ कम्युनिकेट करने आ रहे हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है आपकी एनर्जी में? ये नई शुरुआत क्या है वर्गो के लिए? ये एस ऑफ पेंटिकल्स क्या है? द मून। तो जैसे कि मैंने कहा, आप बहुत वक्त तक इस पर्सन के साथ रह चुके हो, और शायद आप दोनों फ्रेंड्स रहे हो और अपनी दिल की बात कभी एक्सप्रेस नहीं की हो, मगर अब आप अपने दिल की बात खुलकर इस पर्सन को बता रहे हो। आपने बहुत कुछ छुपाया था, मगर अब ऐसा लग रहा है कि आप फाइनली इस पर्सन को एक ऑफ़र दे रहे हो, या फिर ये पर्सन आपको एक ऑफ़र दे रहा है। हर्मिट क्यों है इस पर्सन की एनर्जी में? हर्मिट वर्गो की एनर्जी है, तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। 10 ऑफ कप्स, तो जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो अगर खुश रह पाएंगे तो सिर्फ आपके साथ खुश रह पाएंगे। मैजिशियन क्यों है यहाँ पे? क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप? 9 ऑफ कप्स, तो आप खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये इमोशनल जो फुलफिलमेंट है, आपको पता है कि ये पर्सन आपके लिए बना है और ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, और आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, आप शायद दोनों फ्रेंड्स रह चुके हो, मगर शायद एक
आगे बढ़ी नहीं है बात कभी भी, मगर अब ऐसा लगता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये पर्सन को अपने लाइफ में। 9 ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस की एनर्जी है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये पर्सन आपसे प्यार तो करता है, मगर जब वो बात आती है कमिटमेंट की, थोड़े से वो हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा ब्लॉक है इनके तरफ। शायद इनको डर है कमिटमेंट का, या फिर पता नहीं वो क्यों थोड़े से रेजिस्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्यों। ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो शायद इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है रिलेशनशिप्स में, या फिर इनको ऐसा लगता है कि इनको शायद ऐसा लगता हो कि रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होते, और जिस वजह से वो थोड़े से हिचकिचा रहे हैं। 8 ऑफ कप्स क्यों है आपकी एनर्जी में? 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप चाहते हो कि ये एक सक्सेस हो, मगर आप फिर वॉकआउट क्यों कर रहे हो, या आप सोच रहे हो वॉकआउट करने की, आप सोच रहे हो इस पर्सन को छोड़ने की, क्यों? अप्रेंटिस। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर ये पर्सन ने आपको एक ऑफ़र नहीं दी या मैसेज नहीं किया, तो मेरे ख्याल से आप सोच रहे हो कि इसे, तो जैसे कि मैं कह रही थी कि अगर ये पर्सन आपको नहीं मैसेज करता या अपने दिल की बात नहीं बताता या कोई ऑफ़र नहीं देगा, तो आप शायद इस पर्सन को छोड़ देंगे, क्योंकि आप ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अगर ये पर्सन आपको वो नहीं दे सकते जो आप चाहते हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप रेडी हो इस रिलेशनशिप को छोड़ने, अगर ये पर्सन आपको क्लियरली बताता नहीं कि वो क्या चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? फॉर्टिट्यूड, स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी। तो ये पर्सन बहुत जैसे कि मैंने कहा, ये पर्सन को कमिटमेंट से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मगर वो बहुत हिम्मत दिखा के कोशिश तो कर रहे हैं कि आपके और आए। 3 ऑफ कप्स। तो ये चाहते हैं कि ये सेलिब्रेट आप दोनों एक साथ डेट करें और सेलिब्रेट कर सके, और ये सेलिब्रेशन हो रही है। तो ये पर्सन जो है अपने ब्लॉक्स जो है उस पर वर्क करके, अपने डिफ़िकल्टीज़ जो है, ये जो फियर है उनका कमिटमेंट का, वो ओवरकम करके आपकी ओर आ रहे हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी में क्यों है? चैरियट। तो आपके साइड से तो फॉरवर्ड मूवमेंट है, आप आगे बढ़ रहे हो इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन की ओर जा रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन अभी भी थोड़े से डरे हुए हैं, मगर इनको प्यार तो है आपके लिए, और बहुत सारी चीज़ ये डिस्कस नहीं करते, शेयर नहीं करते अपने इमोशंस को, मगर प्यार तो बहुत है। ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो थोड़े से वो विड्रॉन है, थोड़े से हेल्ड बैक है, शायद इस डर से कि पता नहीं ये कमिटमेंट के लिए तैयार है कि नहीं। तो ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो बहुत ही अच्छी कार्ड है। ये फाइनली अग्री करेंगे एक रिलेशनशिप के लिए, मगर थोड़ा सा इनको एक पुश चाहिए है, या फिर थोड़ा सा इनको वक्त देना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनको डर है, कमिटमेंट की डर है, एक रिलेशनशिप से डर लगता है इनको। तो वो थोड़ा आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा इनके लिए। आपके लिए आउटकम है स्टार और डेविल। कैप्रिकॉन एनर्जी, एक्वेरियस एनर्जी। आउटकम क्या है वर्गो के लिए? 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो मेरे ख्याल से ये स्टार जो है हीलिंग एनर्जी है, और ये आपके पर्सन के तरफ है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि ये कन्फ्यूज्ड है, इनको एक डिसीजन लेना है और वो नहीं ले पा रहे। डेविल विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो उनके डर के वजह से वो इतना ब्लॉकेज है उनके लाइफ में कि वो आगे नहीं बढ़ पाते एक रिलेशनशिप में, मगर वो कोशिश कर रहे हैं। इनकी एनर्जी अभी भी इम्बैलेंस्ड है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, जैसे मैं कह रही हूँ, और बहुत डर है इनको कि ये शायद एंड ना हो, एक रिलेशनशिप टूटे ना, और उस डर के वजह से शायद वो कोई रिलेशनशिप में ही नहीं जाते, मगर फाइनली एक डिसीजन ले रहे हैं ये और एक नई शुरुआत करे। डेथ, तो जो उनकी पुरानी थिंकिंग है वो सब बदल के एक नई शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ, एक एंडिंग के बाद एक नई बिगनिंग कर रहे हैं। तो
वर्गो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे। बहुत बार आपकी रीडिंग डिसरप्ट हो चुकी है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, मगर यही थी आपके लिए। और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।